इंसान बिगड़ता है तो दरिंदा बन जाता है और इंसान संवरता है तो इंसान बन जाता है। यही इंसान जब बिगड़ जाए तो ये इंसान अबू जहल बन जाता है। यही इंसान बिगड़ जाए तो अबू लहब बनता है। यही इंसान जब बिगड़ता है तो उतबा बनता है। यही इंसान जब बिगड़ता है तो शैबा बनता है। लेकिन यही इंसान जब संवरता है तो कोई अबू बकर बनता है। यही इंसान जब बनता है तो कोई उमर बनता है। यही इंसान जब बनता है तो उस्मान गनी बनता है। यही इंसान जब बनता है तो हैदर कर्रार बनता है। यही इंसान जब बिगड़ता है तो वक्त का यजीद बनता है। जब इंसान बनता है तो हुसैन बनता है। यही दो इंसान थे। करबला में एक तलवार लेकर आया था, एक तलवार से कटने आया। जो तलवार से काट रहा था उसे यजीद कहते हैं, जो कट रहा था उसे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीदाने करबला, मसलके आला हजरत अल्लामा अब्दुल मोईन मिसबाही साहब क़िबला। इंसान बनिए इंसान और दोगली पॉलिसी खत्म कीजिए। अदल और इंसाफ से काम लीजिए। जिस काम के लिए मेरे भाई आए हैं, अगर आपके कान में मेरी आवाज जा रही है तो आप आ जाएं। और ऐसे ही अगर मेले में घूमने के लिए आए हो तो फिर रोना मत रोना कि हम जलील हो गए, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, रिदाएं हमारी छीनी जा रही हैं, हिजाब पे पाबंदियां लग रही हैं, जवान काटे जा रहे हैं, कौम लूटी जा रही है। क्यों ना लुटेगी वो कौम जो कौम अपने असलाफ का तरीका भुला देगी, जो कौम बुजुर्गों के रास्ते को छोड़कर बेरा रवि इख्तियार कर लेगी, वो कौम कटेगी। कौन सा जमीन का बखिता है जहां हम जलील नहीं हैं, जहां हमें मारा नहीं जा रहा है। आप उठाकर देख लें कि कहां कहां हमें जलील किया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान हजरत जाकिर रजा इस्माइली साहब क़िबला, शायर हिंदुस्तान भाई कारी जाकिर इस्माइली साहब क़िबला। नारे तकबीर। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मद्दाह खैरुल अनाम जनाब कारी जाकिर इस्लाई मसूदी साहब तशरीफ ला चुके हैं और मेरे फौरन बाद आपको सुनना है। जोर से कह दे एक बार और या रसूल अल्लाह। हाँ, तो इस बात का फिर रोना ना रोना कि हमें मारा गया, हमें जलील किया गया, हमें धक्के मारे गए, हमारे जवानों को काट दिया गया, हमारे मुसलमानों पे बड़े जुल्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है, क्योंकि हम जो है अपना रास्ता ही छोड़ चुके हैं। हमने गैरों के रास्ते इख्तियार कर लिए। चाहे शादी ब्याह देख लो या पहनने के तरीके देख लो, यहूद नसारा की तरह हमारा पहनना खाना पीना हो चुका है। जो कौम अपने नबी के किरदार को भूल जाएगी, जगह जगह जलील होगी। आज जमीन का कोई खित्ता नजर नहीं आता जहां मुसलमान जलील ना हो रहा हो, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या अमेरिका हो। दुनिया के हर कोने में आज मुसलमान जलील है और सबसे ज्यादा जो कौम दबाई जा रही है उसी को कौम मुस्लिम कहते हैं। आज तुम इज्जत तलाश करने के लिए भागते हो तो अमीरों की चौखटें तुम्हें नजर आती है, नेताओं के दर नजर आते हैं, अमीरों की दौलत में भागने वालों। याद रखना, इज्जत तुझे अमीर की चौखट पे नहीं मिलेगी। अगर इज्जत चाहता है तो बुजुर्गों की चौखट पे आ जा, इज्जत चाहता है तो मियां की चौखट पे आ जा। इज्जत अमीरों की चौखट पे नहीं, वलियों की चौखट पे मिलेगी। बरेली के इमाम ने बहुत पहले कहा है, फिरके गली गली तबाह, ठोकरे सब दिखाए, दिल को जो अमर दे खुदा तेरी गली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, वो जो है बहुत खूब। फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बड़ी करामतें सुनी है गौसे पाक की, लेकिन कभी ये नहीं सोचा ये मर्तबा गौसे पाक को मिला कैसे है। सिर्फ करामतें सुनोगे, सिर्फ करामतें। करामतें तो अपनी जगह है,
गौसे पाक से पूछा गया ये मर्तबा कैसे मिला आपको, तो आपने कहा मेरी रास्तगोई की वजह से, सच बोलने की वजह से। कितने हैं जो इस मजमे में जो एक दिन में कई कई झूठ ना बोलते हो, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो पूरा दिन में झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं एक एक दिन में सैकड़ों झूठ बोल जाते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि इतना सारा जो मर्तबा मिला मुझे, ये सच बोलने की बुनियाद पे मिला है। सच बोलने की बुनियाद पर आज हमारी दुकानों पे झूठ, कारोबार में झूठ, दुकान चलाने में झूठ, बिजनेस करने में झूठ, हमारे घरों में झूठ, मोबाइल पे झूठ, बच्चा माँ से झूठ बोले और माँ बच्चे से झूठ बोले, बाप बेटे से झूठ बोले, बेटा बाप से झूठ बोले, फिर कहते मर्तबे मिलेंगे, कभी तुम्हें मर्तबे मिलने वाले नहीं है। इसलिए मर्तबे तब मिलते हैं जब इंसान सच को लाजिम पकड़ लेता है और झूठ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। आप रात दिन झूठ बोलते रहे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा कब है क्या? गौसे पाक का दामन देखा है हमने, आपने? दामन से मुराद क्या है? तरीका नहीं छोड़ेंगे, उनका रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने ये रास्ता नहीं बताया कि झूठ बोलना रात दिन, मर्द से बदतमीजी करना, इमामों के खिलाफ जाना, इमामों की बुराई करना, मौलाना की बुराई करना, ये रास्ता इमाम आजम इमाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर ने नहीं बताया है। ये नहीं है कि आप एक तरफ दावा भी करें गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ आप एक दिन में सैकड़ों झूठ बोल जाएं। ये कौन सा तरीका है? पकड़ा कहां है तुमने दामन? अगर दामन पकड़ लिया होता तो जिंदगी में कभी झूठ ना बोलते। दामन पकड़ लिया होता तो नमाजें कज़ा ना होती, दामन पकड़ लिया होता तो सजदे कज़ा ना होते, दामन पकड़ लिया होता तो कौम में बेहयाई ना होती, दामन पकड़ा होता तो गाने वाले ना होते, दामन पकड़ा होता नमाज की पाबंदी होती, दामन पकड़ा होता बेटियां हयादार होती, दामन पकड़ा होता इंस्टाग्राम नहीं चलाते, दामन पकड़ा होता रात दिन बेहयाई नहीं करते। अगर दामन पकड़ा होता तो कसम खुदा की ना आप झूठ बोलते बल्कि शरीयत के मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते। इसलिए जो शेख अब्दुल कादिर का दामन पकड़ लेता है वो जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं शरीयत की मर्जी से गुजारा करता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत गौसे पाक की माँ फातिमा उम्मुल खैर अल्लाह अकबर कैसे बने और कितनी आबिदा जाहिदा थी, तब जाकर गौसे आजम जैसा बेटा जन्म दिया है। हमारी बेटी रात दिन मोबाइल चला चला के थक जाती है तो फिर कहती है वली सिफत बेटा मिले। हमारी कौम की बेटियां खुद बेहया है और बच्चा बाहया देखना चाहती है, खुद बेगैरत है और बच्चे को गैरतमंद देखना चाहती है। शेख अब्दुल कादिर की मां इतनी आबिदा जाहिदा और कालिया थी कि जब गौसे आजम को जन्म दिया ना तो 18 पारे गौसे आजम माँ के पेट से याद करके आए। बहुत खूब, माँ के पेट से याद करके आए थे। बहुत शानदार। जो सुबह करती है तो कुरान की तिलावत होती है, शाम होती है तो गाने सुन के नहीं कुरान की तिलावत करते करते सो जाती है। आज की माँ गाना सुन सुन के रात भी गुजार रही है, सोती है बिस्तर पे जाती है, फेसबुक इंस्टाग्राम मोबाइल को चला चला के अब जाकर सोने के लिए जा रही है। अल्लाह पर मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिबास छोटे होते चले जा रहे हैं। जो दुपट्टा तेरी हया को संवारने के लिए आया था, तेरी जिंदगी को संवारने के लिए दिया गया, तेरे आंचल को संवारने के लिए दिया गया, आज वही दुपट्टा तेरे सर पे नहीं है, गले में दुपट्टा आ चुका है। हाँ हाँ, आज तेरा लिबास छोटा होता चला जा रहा है। मेरी कौम की बेटी अगर चाहती है बेटे गौसे आजम जैसे आए, अगर चाहती है कि बेटे हुसैन के गुलाम बन जाए, तो याद रख तुझे
अपनी जिंदगी की रफ्तार बदलना पड़ेगी। देख तो सही, बेटे ऐसे ही नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ते हैं। जिनकी माँ रात दिन कुरान पढ़ती है, उन्हीं बेटा हुसैन करबला में होता है, नेज़े पे है तब भी कुरान पढ़ता है। अरे ऐसे ही बेटा 18 पारे याद करके माँ के शिकम से नहीं आता है। जिसकी माँ इतनी कसरत से कुरान पढ़ती है, जब वो दुनिया में आता है तो 18 पारे याद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बदलो अपने आप को। सुभान अल्लाह सुभान। जब आपने बहता हुआ सेब ही तो खाया था, कितनी जमीनें खा गए हड़प कर, कितनी मेड़े खा खा के हमने अनाज पैदा किया। एक सेब ही तो खाया था, दूसरे की जमीन जोत ली, पैदा कर लिया अनाज। खाएंगे ना औलाद, बीवी खाएगी, बच्चे खाएंगे, सारे लोग खाएंगे, खिलाएगा सब। गुनहगार तू है, एक सेब खाया था, पता भी नहीं था किसका है, मालिक कौन था, बहता हुआ आ रहा था। अल्लाह अकबर, उसकी माफी तलाफी के लिए फौरन चल दी है कि मालिक का पता तो करे। अल्लाह अकबर, दिल भी रोया था, आंख भी रोई थी कि मालिक की इजाजत भी नहीं पाया, खा लिया। कल कयामत में रब ने पूछा मालिक की इजाजत पाया था तो क्या जवाब होगा। ये ख्याल भी अल्लाह वालों के दिल में उठते हैं। यहाँ तो जमीनों पे जमीनें हलप कर गए, कितना हराम खा गए, हराम के लुक़्मे खा गए, लेकिन हमारे दिल में कहा है कि कब्र में भी जाना है, मैदान महशर में भी उठना है, ना ना ना, खुदा के सामने पेशी भी होनी है। ये सवाल भी उन्हीं के जहन में आता है जिनके दिल में खौफ खुदा होता है, अल्लाह का डर हुआ करता है। सेब खाया है, मालिक की इजाजत नहीं पाई है, दिल में ख्याल आया है कब्र में भी जाना है, मैदान महशर में पेशी होगी, रब के हुजूर हाजिर भी होना है। क्या जवाब होगा? रब पूछेगा कि मालिक की इजाजत के बगैर सेब खाया था। अल्लाह अकबर, निकल लिए मालिक की तलाश में। जैसे ही बाग के करीब आए, बाग को देखा है, अंदर के एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। बुजुर्ग से कहा था कि आपके बाग का एक सेब बहता हुआ जा रहा था, आपकी इजाजत नहीं पाई थी इसलिए खा लिया, माफी तलाफी करने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर, आपने एक सेब खाया है, इतना लंबा सफर करके एक बाग के मालिक से मिलने के लिए और माफी तलाफी के लिए हाजिर हो गए। अल्लाह अकबर, बाग का मालिक बड़ा बुजुर्ग था, अल्लाह वाला था। उसने देखा एक नौजवान है, नौजवानी का ये आलम है और खौफे खुदा इतना है कि मालिक की इजाजत के बगैर वो भी बहता हुआ सेब खाया और इतना लंबा सफर करके वो विलायत की निगाह से वली को पहचान लिया करता है। जैसे एक वली ने दूसरे वली को देखा, देखने के बाद कहा था माफी ऐसे नहीं होगी, मेरे बाग की रखवाली करना पड़ेगी। कहा मंजूर है, कितने साल? 10-12 साल। कहा मंजूर है। फिर उसके बाद कहा एक शर्त और है, मेरी बेटी से रिश्ता भी करना है। कहा वो भी मंजूर है। कहा सुन तो सही जवान, तू तो बड़ा हसीन और खूबसूरत है, हुस्न वाला है, लेकिन मेरी बेटी कैसी है? आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पैर से पाहिज, हाथों से लंगी है। मेरी ऐसी बेटी से रिश्ता जोड़ना है। लेकिन आपने ख्याल किया था कि जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, अगर अपाहिज मिल जाए तब भी जिंदगी गुजर जाएगी, अंधी मिलेगी तब भी जिंदगी गुजर जाएगी। अल्लाह अकबर, आपने कहा था रिश्ता तब भी मंजूर है, रिश्ते की तारीख फाइनल हो जाती है, रात का वक्त आता है। बाग के मालिक ने कहा था तेरी होने वाली दुल्हन को और तुझे इस घर में रहना है। रात का वक्त आया है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर के वालिद गिरामी है। अल्लाह पर रात के वक्त में दरवाजे पर गए, आपने सलाम किया, इस ख्याल से सलाम किया कि मुस्तफा की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। अल्लाह पर जैसे आप सलाम करते हैं आवाज भी आ रही है, दरवाजा खोलने वाली दरवाजे के करीब आई है। आपको ऐसा लगा है जैसा रोंग आपसे हो गया है। फिर आपने कदम को पीछे किया, बाग के मालिक के पास फौरन दौड़ के जाते हैं। जाकर आपने कहा था बुजुर्ग, आपने कहा था मेरी बेटी ऐसी है, लगता है मुझसे खता हो गई है। मैं दूसरे दरवाजे पर पहुंच गया था जहां से वो बेटी निकल के आई थी। मैंने क्या देखा है, वो पैरों से सलामत है, हाथों से सलामत है, कानों से भी सलामत है, आंखों से भी सलामत है, कहीं गलती पर मैं तो नहीं हूँ। तब बाग के मालिक ने कहा था क्या तूने समझा था जब मैंने अपनी बेटी को पैर से पाहिज कहा, हाथों से लुंजा कहा, आंखों से अंधा कहा, तूने ये समझा था ये हकीकी एतबार से अंधी है? ना ना, मेरी बेटी तो इस शरीयत पर अमल करने वाली है। इतना शरीयत पे अमल किया है कि आज तक आंखों से वो नहीं किया जिसे शरीयत रोका करती है, हाथों से वो नहीं किया जिसे शरीयत मना करती है, कदम उस तरफ लेकर नहीं गई जिसे शरीयत मना करती है। कसम खुदा की, जो बुजुर्ग आया था वो कोई और नहीं था, वही सैयदना शेख अब्दुल कादिर के वालिद गिरामी थे, और जो बेटी थी वही आपकी माँ थी। जब ऐसी दो हस्तियां मिलती है तब जाकर गौसे आजम का जन्म हो। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। बहुत जाकर गौसे आजम का जन्म होता है। मुझे कहने दिया जाए जब माँ सैयद फातिमा ज़हरा जैसी हो और बाप अली मुर्तजा जैसा हो, तब जाकर उनकी गोद में कोई हुसैन आता है, कोई हसन आता है। जब माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर जैसी हो और बाप अबू साले जैसा हो, उन्हीं की गोद में कोई शेख मुहिद्दीन आता है। जब माँ फातिमा माए नूर जैसी हो और बाप सैयद गयासुद्दीन जैसा हो, उन्हीं के आंगन में कोई गरीब नवाज जन्म लेता है। जब माँ ऐसी हो रात में उठ उठ कर अल्लाह की इबादत करने वाली और बाप अल्लामा नकी जैसा हो, उन्हीं के आंगन में कोई आला हजरत जन्म लेता है। जब बाप आला हजरत जैसा हो, माँ बिदा साइदा हो, उन्हीं के आंगन में कोई हुज्जतुल इस्लाम आ रहा है, कोई मुफ्ती आजम आ रहा है। जब बाप अल्लामा मुफस्सिर आजम इब्राहिम खान जैसा हो, माँ अपने सेवर बेचकर मंज़िल इस्लाम की खिदमत करे, उन्हीं के आंगन में जो बेटा जन्म लेता है, उसी बेटे को ताजुश शरिया अख्तर रजा खान अज़हरी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत शानदार। हम चाहते हैं तुम रात दिन फिल्म और ड्रामे देखती रहो, बेटा बड़ा नेक आ जाए। रात ड्रामों में लगी रहो और बेटा नेक आ जाए। अपनी जिंदगी को मुस्तफा के नाम पे करो, अपनी जिंदगी सहाबा के नाम पे करो। किसी को दिल बदल दे बैठो और मौत कहो कि दिलो जान तेरे लिए, रात दिन तेरे लिए, जिंदगी तेरे नाम। कब तक जिंदगी इनके नाम करोगे? कोई किसी बेटी से कह देता है जिंदगी तेरे नाम, मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई बेटी किसी लड़के से कह देती है जिंदगी तेरे नाम, याद रखिएगा ये जिंदगी किसी और के नाम करने के लिए नहीं आई है, जिंदगी आई है तो मुस्तफा के नाम पे करने के लिए जिंदगी मिली है, नबी के नाम के लिए मिली है। काश तुमने बेगैरत बेटियों से कह दिया ये जिंदगी तेरे नाम है, ये दिल तेरे नाम है। कसम खा के कहता हूँ, अगर तुमने कहा होता ये दिल मुस्तफा के नाम है, ये दिल अबू बकर के नाम है, ये दिल अबू बकर के नाम है, बहुत उमर के नाम है, ये दिल सैयदना शेख अब्दुल कादिर के नाम है, तुमने वो कहा होता जो बरेली के इमाम ने कहा है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत। बहुत जिम्मेदारी है हमारे घर के जिम्मेदारान की। अगर तुम्हारी बेटी के सर से दुपट्टा नीचे गया तो पकड़े तुम भी जाओ। बेटियां अगर अंग्रेजी तहजीब पे चलने लगी तो पकड़ हमारी भी। कितनी शादियों में देखा जाता है कि बेटियों के सरों पर दुपट्टे नहीं है। कैसी कैसी बेटियां कितना मेकअप करके गैरों को दिखाने के लिए आ जाती हैं। मेरे इमाम आला हजरत ने लिखा कि बेटी का अपने शौहर के लिए जायज मेकअप करना सिर्फ जायज है, वो भी अपनी शौहर के लिए अपने। और वहां किसको 3 घंटा जो मेकअप करके बेटी जा रही है वो गैरों को दिखाने जा रही है, गैर को दिखाने के लिए। घर में जितना जेवर है गले में डाल लिया। ये औरतें जेवरात कितनी भूखी हैं। अगर पूरी जो भैंस बांधने वाली जंजीर जितनी मोटी होती है, इतनी मोटी अगर जंजीर बना दी जाए तब भी ये औरत डालने से इनकार नहीं करेगी, उसे पहन के जाएगी। कौन कहेगा फलाने की बेटी है, फलाने की बीवी है, फलाने की बहन है। याद रखिएगा, जहां ये बेटी कसूरवार है वही वो बाप भी कसूरवार है, वो भाई भी है, वो बेटा भी है। जो अपनी बेटी को नंगा होकर और उसको कुछ ना बोले, वो ऐसा बाप, ऐसा भाई, ऐसा बेटा तयूस है और वो सब कुछ हो सकता है जन्नत में नहीं जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं बेटियों, जो बेटियां जो है ना अपने शौहर के लिए बनाओ श्रृंगार करें तो उनके लिए लिखा है कि नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है अपने शौहरों के लिए बनाओ श्रृंगार। नफल नमाज से बेहतर है, शौहर के लिए समझ है, लेकिन शौहर के लिए तो वही चुड़ैल बन के बैठी है और दूसरे के आगे बड़ा दुनिया का मेकअप करके आई है। शौहर
रात दिन मजदूरी करके कैसे कैसे तेरे लिए कमा के भेजता है। तूने नहीं सोचा, तूने फोन उठाया कर दिया 2000 चाहिए, वो कैसे रिक्शा चलाता है मुंबई में, देख कभी भूल जाएगी तो उसकी तकलीफें देखकर। मैंने देखा कभी खाना मिल गया, कभी नहीं भी मिला, टेम्पो चला रहे, रिक्शा चला रहे, थैलियां लगा रहे, कभी फुटपाथ पर सो रहे। तूने तो उठाया कि ये कैटरीना ने सूट पहना, ये वाला सूट लेना है। सैयद कायनात फातिमा ज़हरा की जिंदगी दुनिया की हर बेटी के लिए आइडियल है, हर बेटी के लिए। शोहर की कमाई देखो कितनी है और उसी के हिसाब से खर्चा करो। जितनी शोहर की कमाई है उसी पे खर्चा ना। अगर शोहर को जो है 50 रुपए दिन में बचते हैं तो 85 में तुझे गुजारा करना है। सूट पहनेगी बड़ा महंगा, मोबाइल चलाएगी मोबाइल, और इसी मोबाइल में कैटरीना को देखेगी, अदाकारा को देखेगी, हीरोइन को देखेगी, और अपने एतबार से लिबास और बनाओ सिंगार भी उसी हिसाब से करेगी जैसा मुंबई की अदाकारा ने किया। मेरी कौम की बेटियों, नसरतपुर वालों, जलसा तुमने सजाया है, लेकिन पैगाम घर घर पहुंचा देना कि नसरतपुर की सरजमीन में जो जवानों ने और हसनैन भाई ने जलसा रखा था, उस जलसे में एक पैगाम दिया गया था, जवानों तुम भी संभाल के ले जाना, बूढ़ो तुम भी संभाल के ले जाना। हर भाई को गैरतमंद होना चाहिए, हर बाप को गैरतमंद होना चाहिए, हर बेटे को गैरतमंद होना चाहिए। वो बाप और भाई कंजूस ना बने, बल्कि बेटी पे लगाम रखे, बेटी पे निगाह रखे, ताकि बेटी गलत कदम ना उठा सके। आज कितनी बेटियां पैरों के साथ चली गई कि हम जिम्मेदार नहीं है। पकड़ भाई की भी होगी, पकड़ बेटा की भी होगी। अगर माँ चली गई, उस शौहर की भी पकड़ होगी जिसकी बीवी भाग गई। इन्हें बता देना, मुंबई की कैटरीना को मत देख लिबास पहनने में, खाने में अंग्रेज को मत दे, खाने पीने का तरीका अगर देखना है तो हुसैन की माँ फातिमा को दे, हसन की माँ फातिमा को दे, सैयदा ज़ैनब की माँ फातिमा को देख कैसा पहनती थी और कैसा दुपट्टा था, कैसा पर्दा था। अगर जिंदगी का तरीका देखना है तो किसी अदाकारा को नहीं बल्कि फातिमा को देख ले। दावे के साथ कहता हूँ, अगर फातिमा को देखकर जिंदगी गुजारेगी तो फातिमा भी तुझसे राजी होगी, फातिमा का बाबा मोहम्मद भी राजी। हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हज़रत, क्या शानदार गुफ्तगू हो रही है। वाह वाह, 25 मिनट हो चुके हैं। आखिरी बात और करता हूं, सैयद कायनात फातिमा ज़हरा है, जिनका बाल ना आसमान ने देखा ना किसी ने देखा, ना आसमान ने देखा ना शम्सो कमर ने देखा, जिनका बाल नहीं देखा। कितनी बड़ी बात है। हुसैन की मां फातिमा का बाल किसी ने देखा ही नहीं। कितनी पर्दे वाली खातून थी, कितनी बाहया किरदार वाली बाहया खातून, कितनी नेक सिफत किरदार की मालिक थी, जिनके बाल को किसी ने नहीं देखा। हमारा 4 फुट का मुंह सब देख रहे हैं। तुम्हारा मुंह सब देखने के लिए है। तुमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। तुम सिर्फ एक बाप की बेटी नहीं हो, बल्कि तुम मुस्तफा की उम्मत की शहजादी भी हो। तुम किसी दुनियादार का कनीज नहीं, फातिमा ज़हरा की कनीज भी हो। तुमने पहचाना ही नहीं, तुम उम्मुल खैर की कनीज हो, तुम मुस्तफा जाने उम्मत की शहजादी हो, उम्मत की। तुम अपने आप को पहचानो तो सही। तुम चेहरे दिखाने नहीं आई थी, बल्कि चेहरे छुपाने आई थी, और चेहरा छुपाकर तुम्हारी गोद से इस्लाम को मुजाहिद मिलना थे। लेकिन जब तुम ही नंगी हो गई तो मुजाहिद कौन देगा? नस्लें तो तुम ही देखो, तुम्हारी गोद से मिलना थी, तुम ही गाने वाली हो गई तो नस्लें कौन देगा? कौन देगा सलाहुद्दीन? कौन देगा मोहम्मद बिन कासिम? कौन देगा गरीब नवाज जैसा? कौन देगा आला हजरत जैसा? कौन देगा ताजुश शरिया जैसा? ना ना, जब औरतें ही अच्छी होती है
तो उन्हीं की नस्ल से हमें मुजाहिद हर दौर में मिला करते सुभान हैं। अल्लाह, इसलिए सुभान अच्छे क्या बनना कहना चाहिए तो अपनी बेटियों को अच्छा करो। उनका आंचल भी किसी ने नहीं देखा। अल्लाह पर कितनी बड़ी बात है, नबी की प्यारी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा है जिनका बाल भी किसी मर्द ने नहीं देखा। मर्द तो मर्द है, आसमान ने जिनका बाल नहीं देखा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मेरे रजा तेरे रजा, सच्चे रजा प्यारे रजा, आला हजरत सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रजा खान ने क्या ही खूब कहा है, जिनका आंचल न देखा वो महर में उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत में लाखों जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। इतनी बाहया खातून। वाह वाह। जब विशाल का वक्त करीब आया ना, विशाल का वक्त करीब आया तो आपने कहा अली जीते जी मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो यहाँ का रिवाज है वो ये है कि जनाजा रखते हैं और उस पर सिर्फ एक कपड़ा डालते हैं, लेकर चले जाते हैं। कहते हैं इस तरीके से जनाजे की बेपर्दगी हो जाती है। आपने कहा था अली से, अली मेरा जनाजा किसी ताबूत में रखना। तो हजरत अस्मा बिन्त उमैस कहती हैं फिर उनको एक चीज बताई गई कि लकड़ियां ऊपर से रख के फिर जनाजा नीचे रख के ताबूत नुमा बनाया गया, फिर उसके ऊपर चादर डाली गई ताकि बदन नीचे काफी रह जाए और ऊपर से चादर पड़ी हो। सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा को ये बड़ी फिक्र थी कि सारे जनाजे तो ऐसे उठते हैं, लेकिन मेरा जनाजा भी ऐसा ना उठे। जिंदगी भर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेरे बदन और मेरे जनाजे की बेपर्दगी ना हो जाए। हजरत अली आए और जिस दिन आपका विसाल हुआ उस दिन खुद गुस्ल आपने किया और आपको पता था कि आज सैयदे कायनात, खुद आपको मालूम था कि अपने बाबा जान से आज जाकर मिलूंगी, मुलाकात होनी है, जाने वाली है सैयदे कायनात। ख्वाब में देखा था सैयदा फातिमा ने। अली आए, सैयदा फातिमा है और अली जब आए तो सैयदा फातिमा ने कहा था अली आओ। जिस वक्त अली घर में आए, अल्लाह अकबर, उस वक्त सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा का ये आलम था कि सैयदे कायनात ने आटा भी गूंदा, रोटियां भी पकाई, बच्चों के कपड़े भी धुले और बच्चों को तैयार भी किया, सारे काम करती चली जा रही है। अली आए, अली ने पूछा फातिमा क्या बात है, आज सारे काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं। तब हुजूर की शहजादी फातिमा ने कहा था अली मेरे जाने का वक्त करीब आया है, जाने का वक्त करीब आया, अन करीब आपसे जुदा होने वाली हूँ। अली वो वक्त करीब है, आज मैं इसलिए आटा गूंद कर रोटियां पका के कपड़े धुल के जा रही हूँ ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को खाना कौन खिलाएगा, आज अपने हाथ से अपने बेटों को खाना खिला दूं। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के कपड़े कौन धुलेगा, आज मैं चाहती हूँ अपने बेटे हसन हुसैन के कपड़े अपने हाथ से धुल के जाऊं, पता नहीं कौन देखेगा नहीं देखेगा। हजरत अली को पास बिठाया और कहा था फातिमा ने, मेरी बहनों सुनो, अपने शौहर से कहा कि मेरे अली तुम्हारे साथ जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा। अली मियाँ बीवी के दरमियान थोड़ी बहुत झगड़े भी हो जाते हैं, जिंदगी में अगर कोई बात तुम्हें लग गई, खता मुझसे हुई हो तो आज जीते जी फातिमा को माफ करके जाना, फातिमा को माफ करके जाना। मियाँ बीवी के दरमियान खटपट हो ही जाती है, लेकिन वो फातिमा है, फातिमा खटपट हो जाती है तब भी अपने शौहर से कहती माफ कर देना अगर फातिमा से खता हो गई है। आज कोई बीवी जो माफी तलाफी के लिए शौहर के सामने आई हो, खता भी करती है, चोरी भी करती है, सीना चोरी करती है, वो सामने आकर अकड़ जाती है, बेटी को अगर ज्यादा छेड़ो तो ये और टूट जाएगी, ये माफी तो दरकिनार की बात, माफी उल्टा तुम्हें मांगना पड़ जाएगी। फातिमा कहती है अली जिंदगी, अली तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी है और जिंदगी में कई मर्तबा ऐसा भी आया है कि मुझसे तुम नाराज हुए हो। अल्लाह अकबर, जब हजरत फातिमा ने कहा अगर तुम्हारे दिल में बात लगी हो तो कहते जीते जी फातिमा को माफ करके चली जाना। अल्लाह अकबर, आपने कहा था कि अनकरीब फातिमा तुमसे जुदा होने वाली है, अपने बाबा से मुलाकात करने के लिए फातिमा अनकरीब जाने वाली
वाली है। अल्लाह अकबर। जब आपने इतना कहा है, हजरत अली फातिमा से बड़ा प्यार करते हैं और फातिमा भी हजरत अली से बड़ा प्यार करती है। ये मियाँ बीबी की मोहब्बतें थी। अल्लाह अकबर। जब आपने ये बात कही तो हजरत अली कहते हैं, फातिमा जब से तूने मेरे घर में कदम रखा है, कभी खाया कभी नहीं खाया है, जो मिल गया उसी पर इक्तफा किया है, तूने कनात कर लिया उसी पर जो मिल गया, कभी आपने डिमांड भी नहीं किया, मांगा भी नहीं था। तो खताओं की बात करती है फातिमा, नबी के शहजादी, तुझसे कोई खता नहीं हुई, जिंदगी में कोई गलती नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। जब फातिमा कहती जा रही थी तो हजरत अली है शौहर होके आंख में आंसू आ जाते हैं, आप भी रो रहे हैं, फातिमा भी रोती चली जा रही है। तब अली से एक बात और कही थी, कहा था फातिमा ने, अली मेरे बाद आप रिश्ता कर लेना, इसलिए मुझे पता है एक मर्द औरत के बगैर कैसे रह सकता है। आपने फुला औरत की तरफ इशारा करके कहा था, फुला औरत से इशारा करके कहा था कि उस औरत से आप निकाह कर लेना, इसलिए वो औरत मेरे बच्चों का ख्याल ज्यादा रखेगी। फिर आपने कहा था, अली मेरा जनाजा रात के वक्त में उठाना, अल्लाह पर रात के वक्त में इसलिए उठाना ताकि मेरे जनाजे की पर्दा हो सके। जो जीते जी भी पर्दा करे, मरने के बाद जिसे पर्दे की फिक्र है, वो नबी की शहजादी फातिमा है। अल्लाह अकबर। जब आप ये बात कह रहे हैं, अली अली है जो प्यार फातिमा से इस कदर करते हैं, आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं, रोते अली भी है, फातिमा भी रो रही है, अली भी रो रहे हैं। ये मियाँ बीबी का प्यार है। हजरत अली को पता है अब फातिमा चंद लम्हों के लिए और हमारे पास बाकी है। कसम खुदा की, जो मोहब्बत अली और फातिमा के दरमियान थी, आज हमारे अंदर क्यों नहीं पाई जाती है। जरा जरा सी बात पे झगड़े, जरा जरा सी बात पे तलाक की नौबत आ जाती है। खुदा का वास्ता, अगर शौहर की कमाई पे तुमने इत्तफा कर लिया, ना लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा, अपनी मर्जी को शौहर के मर्जी के मुताबिक गुजार दो तो घर तुम्हारा आज भी जन्नत बन जाएगा। अपनी मर्जी से नहीं, अली की मर्जी से जिंदगी गुजारी है, इसलिए उनका घर जन्नत बना है। अल्लाह चली जा रही है। आपने कहा था शहजादों तुम बाजार पे चले जाओ। अल्लाह अकबर। आपने कहा था अली आज मैंने डबल काम जानते हो इसीलिए किया है, कल मेरे जाने के बाद कौन मेरे बच्चों को खाना खिलाएगा, मेरे जाने के बाद कौन मेरे बच्चों को जो है कपड़े धो के देगा, इसलिए आज डबल काम करके जा रही हो। अल्लाह अकबर। सोचो जरा सही, जिसने जिंदगी में लम्हा लम्हा पर्दा किया है और मरने के बाद भी पर्दे का एहतमाम है, यानी जनाजे की भी पर्दगी नहीं होने दे रही है, वो नबी के शहजादी फातिमा ज़हरा है। आज यही पैगाम लेकर चले जाना, मेरी कौम को, की बेटियों को, अपनी बहनों को, माओ को पर्दा जरूर सिखा देना। जो बाहया बेटियां हैं तो आज भी उनकी बदन से, उनकी नस्ल से, उनकी कोख से मुजाहिद हमें आज भी मिल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि बेटियां कुरान वाली हो, बेटियां तहज्जुद वाली हो, बेटियां नमाज वाली हो। अगर बेटियां नमाज वाली होंगी तो आज भी उनके पेट से हमें अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। इसलिए आखिरी बात और करता हूँ, ये सैयदा फातिमा ज़हरा है जिन्होंने फाके तो किए, अली से कभी शिकायत नहीं की और अली से ये बात कभी नहीं की कि अली तुम्हारे घर में जब से आई हो, जब से आई ना, जब से हमारा जीना दुश्वार हो गया, कभी मिला कभी नहीं मिला, कई कई दिन गुजरते हैं, फाके से हो जाते हैं। लेकिन जानते हो आज घर घर की औरत की बात है, जरा सी कमी आ जाए तो औरत जो है कहती है इस घर में जब से कदम रखा जब से चैन ही नहीं, इस घर में जब से कदम रखा जब से चैन ही नहीं पाया। भले रात दिन सुकून में रहती है, लेकिन ये बात जरूर कहेगी, ये फितरत है औरत की, ये फितरत है औरत की। 365 दिन होते हैं, 364 दिन आप इसके हाथ में लुक़मे तोड़ तोड़ कर खिलाएं, लेकिन एक दिन कमी क्या आ जाए तो सारा करा धरा सब बेकार हो जाएगा। सब सुना देती है, जब से इस घर में आई हूं चैन सुकून चला गया, करार नहीं मिला, सुकून पाया ही नहीं, मेरी जिंदगी में आग लग गई। ये इस तरीके से जुमले इन बेटियों के होते हैं। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी बेटी अली के हाथ में दी थी तो मेरे नबी ने फातिमा से कहा था, फातिमा अली से वो नहीं मांगना जो अली देने की ताकत नहीं रखते, उस चीज का सवाल नहीं करना जिस चीज को देने की अली कुदरत नहीं रखते हैं। आज बेटियां वही मांगती हैं शोहरों से, चाहे कर्ज लेके दें या कहीं से मांग कर पैसा लाए, दब जाए शोहर कर्ज में दबेगा तुझे अच्छा लगेगा, शोहर परेशान होगा तुझे अच्छा लगेगा।
हाँ, सैयद कायनात फातिमा ज़हरा के ने फाके किए, कई कई दिन फाके किए। मेरे नबी फातिमा के घर में आए तो जिसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ है, दुबली पतली हो गई फातिमा ज़हरा, और आपका चेहरे पे इतने अलालत नजर आ रही थी। नबी ने देखा, देख कर कहा फातिमा क्या बात है। जब बाप बेटी से पूछ ले तो बेटी रोने लगती है अगर परेशान हो। फातिमा की आंख में आंसू आ गए जब बाप ने पूछा। जब पूछा ना बाप ने तो फातिमा की आंख में आंसू आ गए। कहा बाबा 3 दिन हो गए आपकी बेटी फातिमा ने कुछ नहीं खाया। आज बेटियां सबसे पहले अगर कुछ होता तो कहती मेरे शौहर, और ये सास ऐसी है, ये ननद ऐसी है, ये वो ऐसी है, ये वो ऐसी है। खाने ही नहीं देते हैं जब से इस घर में आई हो। किसके हाथ में मेरा हाथ दे दिया। जहां जिंदगी फाके से हो रही है, कभी खाने को मिलता कभी नहीं मिलता है। लेकिन फातिमा ने ऐसी बात नहीं कही, नहीं अली की शिकायत करके कहा था कि अली के घर में जब से आई तब से भूखी हूं, या कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता। फातिमा ने कहा था 3 दिन हो गए बाबा कुछ खाने को मिला नहीं है। 3 दिन हो गए कुछ खाने को मिला नहीं है। कहा था बाबा 3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसीलिए ये कमजोरी है। मेरे हुजूर फरमाते हैं फातिमा मैं तुझसे मर्तबे में ज्यादा हूं और मैंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी है। फातिमा अगर तूने 3 दिन से नहीं खाया तो तेरे बाबा ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। आज बाप भी साथ दे रहा है, भाई भी साथ देता है, भाई भी साथ देता। जरा सा फोन पहुंच गया उसके ससुराल में, पूरे घर में आग लगा दी। तोड़ना नहीं किसी बहन का घर, याद रखिए घर उसका टूटेगा, लेकिन जब तेरे घर में आएगी ना तो तेरे घर में भी उसे चैन कभी नहीं मिलेगा। जो चैन वहां मिल सकता है। उस बेटी की मुझे बात याद आती है, जिस बेटी और शोहर के बारे में तनातनी हो गई तो उसके भाई आने को लग गए तो उसने कहा था कि मेरे भाई मेरे घर में तो आ रहे हो, लेकिन याद रखना मेरी रस्सी को इतना मत खींचना कि टूट जाए हमेशा हमेशा के लिए। इतना मत खींचना कि जिंदगी का रिश्ता ही टूट जाए। आज बाप और भाई कितने रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन फिर वही बाप और वही भाई उसी बेटी को जलील करता है, उसी के घर में उसको जलील किया जाता है। इसलिए कहता हूँ बेटी तुम भी सोच समझ के फैसले लिया करो। जो तुम्हारे लिए शौहर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता है। ना माँ का रिश्ता था, ना बाप का रिश्ता था, ना भाई का रिश्ता था, ना मामू और भांजे का रिश्ता था। सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता है। हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर हजरत हव्वा को पैदा किया, फिर इनका रिश्ता हुआ। तो सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता है। ये रिश्ता सबसे पहला है, इसका भरप रखना और आपस में मोहब्बतें रखना, ताकि मोहब्बतें रहें तो घर अल्लाह जन्नत बना देगा। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं मौला मेरे बोलने में जो खताएं हो गई अपने करम से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।